अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बरतानिया में 16 साल मासूम की बेरहमाना किस्म की हलाकत। पाकिस्तानी भाइयों ने मासूम अब्दुल्ला को अपनी कार से कुचल डाला। इंतकामी कार्रवाई ने 2 ख़ानदान बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिए। बरतानिया में बरतानवी पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। एक गलती आपकी पूरी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद कर सकती है। यूके में पाकिस्तानियों को एक और संगीन तरीन जुर्म, क्योंकि आपको पता है कि चंद लोग जो हैं वो सारे पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका देते हैं। चंद लोग क्राइम करते हैं और फिर पूरे के पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो है वो पूरी दुनिया गलत निगाहों से देखती है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या आपके सामने शेयर करूँगी जो बरतानिया के शहर शेफील्ड में पेश आया। ये कहानी 2 बरतानवी पाकिस्तानी भाइयों, एक का नाम जी जुल्कुरनैन अहमद और दूसरे का नाम है अरमान अहमद इसकी है, जिन्होंने एक ज़ाती झगड़े की आग में एक मासूम से बच्चे की जान ले ली। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है, ये कहूँगी एक ऐसी संगीन ट्रेजेडी जो सिर्फ एक ख़ानदान को नहीं बल्कि पूरी बरादरी को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जून में जी अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे जुल्कुरनैन अहमद और अरमान अहमद दोनों भाई एक इंतकामी किस्म की कार्रवाई में मुलव्वस थे। उनका ताल्लुक बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी से है। वो एक चोरी शुदा इलेक्ट्रिक बाइक जो ई बाइक है, इसके तनाज़े की वजह से दूसरे कुछ नौजवानों का बड़े टाइम से पीछा कर रहे थे। जुल्कुरनैन पर मुबैना तौर पर मौत की धमकियां भी उसने दी, जिसके बाद दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वो उन लोगों को ट्रैक करेंगे जो हमें मौत की धमकियां दे रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, जो उनके मुताबिक ज़िम्मेदार थे। लेकिन आप यहाँ पे चीज़ों की बलिया में नहीं बैठे हुए, आप बरतानिया में बैठे हुए हैं। आप बरतानवी पुलिस से रब्ता कर सकते थे, आप बरतानवी पुलिस को बता सकते थे। आपको किसने कहा था कि जी कानून आप खुद हाथ में लें, और आपने उनका पीछा करने की ठानी। जुल्कुरनैन पर जो कहता है जी मुझे धमकियां दी जाती थी। अच्छा, ये सब एक चोरी शुदा इलेक्ट्रिक बाइक से मामला शुरू हुआ था, एक चोरी शुदा छोटी सी चीज़। जुल्कुरनैन अहमद का कहना है कि उस बाइक की वापसी या मामले में कुछ लोगों ने उसे मौत की धमकियां देना शुरू कर दी। इस ज़ाती तनाज़े ने उन्हें इतना मुश्तिल किया, इतना ज़्यादा मुश्तिल किया कि वो अपनी ऑडी कार में सवार होकर ई बाइक सवारों का पीछा करने निकल पड़े। भाई तुम्हारे पास ऑडी है, तुम्हारे पास इतना पैसा है, एक छोटी सी ई बाइक का मामला है, तुम पुलिस के पास जा सकते थे, तुमने खुद पीछा करने की क्यों ठानी है जी। उन्होंने कहा कि जी हम पीछा कर रहे हैं, ये हमारी बाइक हमें नहीं देना चाहते, तो हम जो है इनका पीछा करेंगे, खुद ही इनसे इंतकाम लेंगे, खुद ही इनका अड्डा देखेंगे ये कौन लोग हैं। हम भाइयों का इरादा इन लोगों को डराना या उनका सामना करना था, लेकिन उनकी ये हरकत एक मासूम ज़िंदगी का ख़ात्मा किस तरह से कर बैठी। अब जी वो अंधेरी शाम जब दोनों भाई ऑडी में जो है ई बाइक वालों का पीछा कर रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे, रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। ऑडी की रफ्तार आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा होगी। अचानक कार कंट्रोल से बाहर हो गई, यानी कि मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और फुटपाथ पे जा लगी। उस वक्त एक 16 साल का मासूम नौजवान अब्दुल्ला फुटपाथ पर पैदल चल रहा था, क्योंकि फुटपाथ तो पैदल चलने के लिए ही होता है। अब्दुल्ला यमन से सिर्फ 2 माह पहले इंग्लैंड आया था और एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में था। वो बिल्कुल बेगुनाह था, इस तनाज़े से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। और तनाज़ा क्या था, आपकी ई बाइक जो है कोई लेकर नहीं दे रहा था, आपको धमकियां दे रहा था, आप पुलिस के पास जाते। आपने अपनी ई बाइक का पता करने के लिए ऑडी निकाली और उसे पागलों की तरह सड़क पे चलाना शुरू कर दिया। कार की जद में आकर अब्दुल्ला मौके पर ही ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। एक सेंसलेस और हार्ट ब्रेकिंग हादसा था जो एक ज़ाती झगड़े ने, छोटी सी ई बाइक के झगड़े ने एक बेकसूर बच्चे की जान लेकर किया। हादसे के फ़ौरन बाद दोनों भाई जो है वो वहाँ से फ़रार हो गए। उन्होंने तुर्की जाने की कोशिश की, पैसा तो था उनके पास, लेकिन बरतानवी पुलिस ने उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर दिया। अदालत में मुकदमा चला। सबूतों के बाद दोनों भाइयों पर इल्ज़ाम साबित हुआ कि उन्हें अपनी गाड़ी को हथियार की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया। और उन्होंने जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दिल दुखाने वाली ट्रेजेडी है। अब्दुल्ला ने बेचारा वो जो था, अदालत ने जुल्कुरनैन अहमद को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा दे दी। अदालत ने यह भी नोट किया कि दोनों भाइयों ने ज़ाती तनाज़े की बुनियाद पर ये सब किया, लेकिन उनकी हरकत से एक बिल्कुल जो है वो बेगुनाह बेचारा जान की बाजी हार जाता है। जो छोटा भाई था अरमान, उसको 17 साल कैद की सज़ा मिली। उफ़ खुदाया, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इतने बड़े बेवकूफ़ थे ये कि एक छोटी सी सस्ती सी बाइक के लिए इन्होंने इतनी मिस्टीरियस हरकतें की और उम्र कैद जेल के अंदर चले गए। अदालत में दोनों भाइयों के खतूत पढ़े गए। जुल्कुरनैन ने लिखा, मैं अपने अमाल पर गहरे अफसोस का इजहार करता हूँ, काश मैं
वक्त को वापस ला के सब कुछ तब्दील कर सकता। दोनों ने जो है दुख का इजहार किया, मगर अदालत ने कहा कि अफसोस करने से एक माँ का बेटा वापस नहीं आएगा। ये वाक़या हमें बताता है कि इंतकाम की आग, गुस्से के फ़ैसले, जज्बात के फ़ैसले, 2 लम्हे का ख़ुद को कंट्रोल ना करना आपको कहाँ से कहाँ जो है पहुंचा देता, आपकी ज़िंदगी किस हद तक तबाह हो जाती है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो माँ का बच्चा जो पता नहीं कितनी उम्मीदें लेके 16 साल का आया था अपने मुल्क से यहाँ पर, और ये अपनी माँ के दोनों बच्चे सारी ज़िंदगी के लिए जेल में चले गए। इस पे ओवरसीज़ जो है कमेंट ज़रूर करिएगा। आपकी कीमती राय बाकी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमें हर वक्त चाहिए होती है। अल्लाह ने के बाद।